शकील, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है और तुम्हें जॉब की भी जरूरत है, मगर मगर क्या? आज से ठीक 10 दिन के बाद मुझे इस जॉब से हाथ धोने पड़ेंगे भाई। और तुम्हारी वजह से मैंने खुद नोटिस दिया था इनको कि मुझे ये जॉब छोड़कर जानी है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि तुम कितने बदनीयत आदमी हो। न जाने किस दुश्मनी का बदला निकाला तुमने मुझसे। अच्छा सबक मिल गया उसे। अब वो मेरे घर के सामने से गुजरने से पहले 50 मरतबा सोचेगा। और अपने खलील भाई को समझा देना कि जान अजीज है तो दोबारा यहाँ तुमसे मिलने के लिए ना आए, वरना तुमसे मिलना बहुत महंगा पड़ जाएगा। तुम हमेशा मुझे ही झुठलाते रहे कि भाभी बहन ना करे। खलील भाई ऐसे नहीं है। गुलशन और उनका भाभी, आपको खलील भाई की आदत का पता तो है। वो तो खुदाई खिदमतगार बनते हैं, वरना उन पे शक थोड़ी किया जा सकता। पता नहीं खलील भाई मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। पता नहीं किस हाल में होंगे। तो यहाँ के गार्ड्स भी इतनी खौफनाक शक्लों के कि देख के भी होश उड़ जाए। बहुत बुरा हाल किया होगा खलील भाई का। लेकिन अब मैं किससे पूछूं, क्या करूं? शकील भाई? नहीं 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 नहीं, शकील भाई तो उल्टा मुझे बुरा भला कहेंगे। तो फिर साद, यकीनन साद ने खलील भाई को यहाँ भेजा होगा। मैं साद से बात गुलशन, खैर तो है ना? नहीं तुम्हें मैडम ने घर से तो नहीं निकाल दिया? उफ़ो, फजूल बातें मत करो। मैंने ये पूछने के लिए फोन किया है कि तुमने खलील भाई को मैडम जवेरिया के यहाँ क्यों भेजा था। क्या? खलील भाई को मैंने तो नहीं भेजा, उधर ही पहुंच गया। क्या मतलब है? अगर तुमने उन्हें यहाँ का पता नहीं बताया तो किसने बताया? यार, कितना खबीस आदमी है ये। जरूर उसने मेरा पीछा किया होगा। उफ, बहुत बुरा हुआ है साद। यहाँ पे गार्ड्स ने उनकी बहुत पिटाई की है। अरे अच्छा है, गोली मार देते साले को। घटिया आदमी। बहुत बुरी बात है साद। तुम जाओ और जाकर उनकी तबीयत देखो और मुझे बताओ कि वो कैसे हैं। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। और सुनो, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, तो आराम से रहो, मैं सब देख लूंगा। ये तुम कह रहे हो? हाँ जाहिर है, मैं ही कह रहा हूँ। फिक्र मत करना, कर लूंगा सब ठीक है। भैया जेबी आ जाओ। जी खाला जान। आ जाओ भैया। क्यों इतनी सुस्त हो? इसीलिए मेरा खलील जलता है? बात सुन के जाओ। मेरू और शकीला आ रहे हैं। खबरदार अगर उन्हें मालूम हुआ कि खलील गुलशन से मिलने गया, खबरदार। आई समझ? कोई हाँ ना में सर हिला दो। जी। जाओ। खलील बेटा, तुम्हें पुलिस में इत्तला देनी चाहिए थी ना। अगर कोई जाती दुश्मनी नहीं थी तो उन लोगों ने इतनी बेदर्दी से क्यों मारा पीटा तुम्हें? खाला, मुझे क्या पता कौन लोग थे वो। अनजान लोग थे, पैसा लूटना चाहते थे अम्मा। मैं क्या जानूं कि वो कौन थे। वो तो शुक्र करे कि मैं अपनी कमाई दुकान पे छोड़ आया था। अब जिन लोगों को मैं जानता ही नहीं हूँ, उनके खिलाफ मैं क्या कार्रवाई करूं? बिल्कुल सही बात है। जेबी, ए भैया शकीला आई है तो चाय पानी का इंतजाम करो। तुम्हें जब तक खुद से ना कहा जाए तुम्हें समझ ही नहीं आती है। मेरू आई हुई है, उसके लिए कोई बिस्कुट, कोई समोसे, कुछ तो मंगवाओ। है
भाई माफ करना शकीला, तुमने बच्चियों को ना बिल्कुल बुद्धू बना दिया, बिल्कुल बुद्धू। ऐसे सीधेपन को ना बेवकूफी कहते हैं। आपा, मेरी बेटियां ज्यादा चालाक और चलत कर रही हैं, कुछ सीधी सादी हैं, इसीलिए तो। इतनी सादगी भी ना जहमत होती नहीं रही बस। अम्मा, हाँ, मैं शहजादा, मैं सबकी अम्मा वारी। अम्मा जेबी से कह दो मेरे लिए कोई यखनी बना दे। उसे तो कोई एहसास ही नहीं होगा कि मुझे भी कोई ताकत की चीज दे दे। मैं अपने बच्चे के लिए खुद यखनी बना के लेकर आती हूँ अभी 1 सेकंड में। नहीं अम्मा, तुम क्यों बनाओगी? जेबी से कहो, किस मर्ज की दवा है आखिर वो? अरे उसने किस मर्ज की दवा होना है, वो तो अपना काम हिल के कर ले, बड़ी बात है। इस कदर की सुस्त लड़की है शकीला, मैं क्या बताऊं, यकीन करो हम सब चुप रहते हैं इसलिए गुजारा हो रहा है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है भैया। तौबा तौबा तौबा, वो अपना ही काम कर ले। मेरा बच्चा तो तरस गया कि कोई बीवी ऐसी हो जो मिनटों में झट से काम कर ले कहते ही ना। मेहरू, मैंने तुम्हें कहा भी था कि जिस दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हारे ख्वाब पूरे नहीं कर सकूंगा, उस दिन मैं खुद तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा, फिर आजाद होगी तुम। इख्तियार होगा कि तुम ये जो भी रास्ता इख्तियार करो तुम बेशक कर लो। ये बात आप पहले भी कह चुके हैं। हाँ, घर के दरवाजे के बाहर एक शहजादा खड़ा है जो तुम्हें अपने महल में लेकर जाएगा और वहां रानी बनकर तुम राज करोगी। अरे बेवकूफ होते हैं जो ख्वाहिशों को अपने ख्वाबों में पूरा करते हैं। ये जिंदगी है, कोई अफसाना नहीं है जिसमें आखिर में सब कुछ अच्छा ही होता है। मेहरू, जिंदगी बहुत जालिम होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खलील भाई किधर है? क्यों, तुम्हारी बहन ने काफी नुकसान नहीं कर लिया? क्यों पूछना है तुम? तो किसने कहा था कि मेरी बहन से जाके मिले, उसे तंग करें? ये तो उसे जॉब से भी निकलवाने वाले थे। अभी जाके 2 टोक बात करता हूँ इनसे। हाथ भी टूट गया उन कमबख्तों के जिन्होंने मेरे बच्चे को मारा एक टेलीफोन के पीछे। खलील भाई, आइंदा अगर तुम मेरी बहन के पीछे मैडम जबीरे के घर गए ना, तो याद रखना ये जो टूटा फूटा वजूद है ना, ये भी नहीं रहेगा। ओ बेगैरत, बेशरम, बहन की कमाई खाते हो, उसे वहां गिरवी रखवाए हुए फिर भी बोलते हो। वो मेरी बहन है, तुम उसका पीछा करना छोड़ दो। तुम्हारी वजह से पूरा मोहल्ला उसे बुरा भला कहता है, इसीलिए वो यहाँ से गई है। अब उसे वहां तो सुकून से रहने दो। ए लड़के, हमें गैरत का जो सबक पढ़ा रहा है ना तू, पहले खुद तो समझ जा कि गैरत किस चीज का नाम है। बात सुन, मेरे खलील पे उंगली उठाने से पहले ना अपनी वो चिटाक भर की बहन को संभाल, समझ आई? वरना मैं बता रही हूँ। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप अपने बेटे को समझा दें कि दूसरों की बहन बेटी पे नजर रखना छोड़ दे, वरना ये जो हालत है ना, इससे भी बुरा हाल करूंगा मैं। अरे चल चल, बड़ा है, कैसे से बुरा हाल करूंगा? बड़ा है धमकी देने वाला। कैसे ये चिटांग भर का लड़का हमें धमकी दे के चला गया? तूने इसको जेल से छुड़वाया था ना, सांप के सपोलिये को। देखा, आजकल भलाई का जमाना नहीं है भैया, किसी के साथ एहसान करो तो उल्टा देखो कैसे गुर्रा रहा था। ये दोनों बहन भाई झूठे हैं, पक्के झूठे, बुरे लगते हैं मुझे बहुत। खाला जान, वो झूठ बोल रहा है या सच, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन खलील की हालत देख के एक बात जरूर समझ में आ गई कि अगर कोई आदमी पराई लड़की के पीछे जाएगा ना, उसको तंग करेगा, तो उसका यही हाल होगा। ओ, कुछ ज्यादा नहीं बोल रही तुम? माँ, झूठ बोल रहा है ये लड़का। हाँ, मैं कौन सा गुलशन से मिलने वहां गया था? गुलशन की माँ को फिक्र हो रही थी उसकी, उन्हें मुतमईन करने गया था मैं। इस बेगैरत की क्या बात सुन रही हो तुम? ये तो बहन के पैसे खाता है। हाँ, जाओ। आपने पहले कभी क्यों नहीं बताया कि खलील भाई का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, और कब से चल रहा है चक्कर? जब से उन्होंने ये घर किराए पर लिया, तब से ये हमदर्दियां शुरू हो गई। रोज पार्लर छोड़ने जाते थे। मैंने तो खाला और खलील को मोहल्ले वालों के ख्यालात भी बताए थे, उन्होंने मेरी सारी बात मजाक में उड़ा दी। हाँ भाई, खाला जान क्यों अपने ऊपर कोई उंगली उठते देखकर बर्दाश्त कर पाएंगी? भाई उनकी नजर में तो सब गलत है सिवाय उनके, और खास तौर पर हम जो उनकी बहुएं हैं, हमेशा हमें नीचा दिखाती हैं, हमेशा हमें जेर करने की कोशिश में लगी रहती हैं। 5 साल से मैं ये सब कुछ सहती आई हूँ।
खाना ना हमेशा से मुझे खलील से कमतर ही समझती है। हुआ नालायक, सुस्त, बेवकूफ, ना जाने क्या क्या सुनती आई हूं मैं। मैंने खलील से कहा था, मैंने उनसे कहा था कि वो गुलशन से मिलना छोड़ने वरना बहुत बुरा होगा। लेकिन मेरू, इससे बुरा अब क्या होगा? उस बुरी लड़की के लिए बस जख्मी पड़ेंगे और क्या होगा? बहुत अफसोस है आप, अभी भी आपको उनकी फिक्र हो रही है, अपनी नहीं हो रही। चलें। अच्छा आपा, मैं अब चलती हूँ। मैंने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती की। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। खाला, तुम मुझ पे शक कर रही हो? बड़ा दामाद हूं मैं खाला तुम्हारे घर का, कोई एहसास नहीं है तुम्हें? बहुत अफसोस हुआ मुझे। यानी गली में कोई भी ऐरा गैरा आवारा लड़का कुछ भी कह दे मेरे बारे में और तुम यकीन कर लोगी उसकी बात पे? मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। बड़ा दामाद हूं मैं। मुझे आप पर एतमाद नहीं है। मुझे यकीन है कि जो वो लड़का कह रहा था वो सच था। तुम होश में तो हो? होश में तो मैं अब आई, 5 साल बाद। अम्मी, मैं आपके साथ घर चलूंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। नहीं बेटा जेबी, तुम। अम्मी, मैं कैसे रह सकती हूँ उस धोखेबाज और बेवफा इंसान के साथ? तुम्हारा दिमाग ठीक है? होश में हो तुम? होश में तो मैं अब आई हूँ। अब तक हर मामले में मेरी बहन के ऊपर इल्जाम लगाते रहे और कसूर उस चुड़ैल आवारा लड़की का था। उसी की वजह से आपकी ये हालत हुई है खलील। लो भैया, हैं? ये 5 साल की रफाकत का ये नतीजा निकल रहा है आज। ए भैया सब सुन लो, मेरे ये दोनों बेटे हैं ना, पूरे मोहल्ले भर में इनसे खूबसूरत, नौजवान और शरीफ कोई नहीं है, हैं? ये जगह छोड़ पूरे शहर में लड़कियां भरी पड़ी हुई हैं, लेकिन कभी किसी को आंख उठा के नहीं देखा। ना ही पूरे मोहल्ले में किसी ने मेरे बच्चों पे उंगली उठाई। इतने शरीफ हैं, और तुम बीवी हो के, अरे बीवी हो के तुम इस पे शक कर रही हो मेरे बच्चे पे, इतने सीधे साधे पे? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? खाला जान, आप ही तो कहती थी ना मुझसे कि गुलशन से होशियार रहो, वो मक्कार है। आप ही ने कहा था। अबे हद हो गई भैया, हैं? देख लो शकीला अपनी बच्ची को, बेवकूफ की बेवकूफ। अरे इसी की भलाई के लिए तो कहा था कि उसकी अम्मा की नजर मेरे शकील पे थी। ना भैया ना शकीला, तुम्हारी बच्चियां बिल्कुल उल्टा सोचती हैं। मैं इन दोनों को अपनी सगी भांजी, अपने कलेजे का टुकड़ा समझती हूँ, और ये मुझ पे इल्जाम देती है, मुझे पे शक करती है। तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा भाई तौबा। अम्मा, मुझे जरा ज़ेबी से अकेले में बात करनी है। हाँ हाँ माशा, क्यों नहीं, बिल्कुल मियाँ बीवी हैं। है आप शकीला, हम दोनों चलते हैं, मियाँ बीवी का अपना मामला खुद ही सुलट लेंगे। हम तुम कहाँ बीच में पड़े हैं? आओ चलो, हाँ आराम से बात करना जरा, प्यार से, हैं? चल टांगे पे तो रहे। से काम लो, सब अच्छा है सब। इधर आओ, मेरे पास बैठो। आप बोले, मैं सुन रही हूँ। इधर आओ। अगर तुमने आइंदा अपनी माँ के घर जाने की बात की तो उम्र भर वापस नहीं लाऊंगा। बैठी रहना वहीं अपनी गुड़िया के बगैर। ये धमकी तो आपने मुझे पहले भी दी थी ना, फिर खुद ही मुझे लेकर आए थे आप। अच्छा, तो तुम मुझे इतना कमजोर समझती हो?
एक बार वापस ले आया था, सिर्फ गुड़िया की खातिर, और इसलिए कि अम्मा ने मुझे कहा था तुम्हें लाने को। बार बार नहीं लाऊंगा तुम्हारी मिन्नतें करके। ये बात अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। आप कितने खुदगर्ज हैं। आपको सिर्फ अपनी फिक्र है। मैं तो समझी थी आप मुझे अपनी मोहब्बत में लेकर आए, क्योंकि मेरे बगैर आपका गुजारा नहीं है। लेकिन चुपचाप यहां रहती रहो और ज्यादा ड्रामे ना करो। ज्यादा तंग किया ना मुझे तो ऐसा फैसला सुनाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगी। कितने पत्थर दिल है ना आप, कितने खुदगर्ज हैं। अपना मतलब निकालने के लिए मैं जिसे सर पे बिठा सकता हूं, उसे अपने कदमों में गिराकर उसकी औकात याद दिलाना भी जानता हूं। खलील भाई को समझना इतना आसान काम नहीं है। अरे बस ना बेटा, अब ये रोना धोना बंद कर। तो मेरी बहादुर बेटी है ना। देखो बेटा, हौसले और हिम्मत से काम लो और खलील से डरने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। सच्चे लोग हमेशा बहादुर होते हैं और झूठे वो तो होते ही बुज़दिल हैं। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए अहम है बेटा, उस पर तवज्जो दो। और सच्ची बात यह है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बच्ची की खातिर तुम्हें यहाँ छोड़ के जा रही हूँ, वरना आज सारे लिहाज खत्म हो जाते। बस मेरी चलिए। जुल्फी, क्या मसला है तुम्हें? मैंने कहा ना तुम्हारा सारा काम कर दूंगी मैं। यू डोंट ट्रस्ट मी। तुम्हें मुझ पे एतमाद नहीं है तो क्या अपनी बीवी पे एतमाद है? अच्छा बको मत जुल्फी, जितना मैं तुम्हें जानती हूँ शायद ही कोई तुम्हें जानता होगा। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, ओके? अपनी शक्ल देखी है तुमने? मेरा फ्रांसी बहुत स्मार्ट और हैंडसम है, मुझसे बहुत मोहब्बत भी करता है। अच्छा अब सारी बातें छोड़ो और ये बताओ कि काम का परमिट आ गया है? अरे तुम्हारे ही काम में मसरूफ हूँ दिन रात स्वीट हार्ट, तुम फिक्र नहीं करो। बहुत जल्द तुम्हारा बिजनेस यहाँ सेट करूंगा कनाडा में। ओ थैंक यू जुल्फी, बिल्कुल मैं जानती हूँ तुम हर काम आराम से कर लोगे। ठीक है ओके, चलो अभी इजाजत। नो वे, वैसे जे भी तुम बहुत सेल्फिश हो। अपने काम की बात खत्म तो खुदा हाफिज। अरे कभी हमारे दिल का हाल भी पूछ लिया करो। हाय तुम्हारे बगैर ये दिन और रातें। जुल्फी ट्रैक से हट रहे हो, तो बहुत सारे काम है। ओके बाय। अब इसका कुछ करना ही पड़ेगा। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। हमारी एक ब्रांच जो है अब कनाडा में भी खुलने वाली है बहुत जल्द। हम तो वहां पहले ही पहुंच चुके। नहीं अजहर, मैं चाहती हूँ कि हमारा बिजनेस पूरी दुनिया में हो। मैं चाहती हूँ कि कनाडा वाली ब्रांच तुम रन करो। मैं अपना बिजनेस चला रहा हूँ, यहाँ से
वाइंड अप करके मैं वहाँ कैसे जा सकता? अजहर, मेरे पास कनाडा की नेशनैलिटी है और मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारे पास भी कनाडा की नेशनैलिटी आ जाए और यहाँ से सारा बिजनेस वाइंड अप करके हम वहाँ सेटल हो जाए। देखो जवेरिया, ये पॉसिबल है। यहाँ इतना बड़ा बिजनेस है, मैं इसको वाइंड अप नहीं कर सकता, और प्लस मामा भी इस बात पर राजी नहीं है। तुम्हारी मामा ने तो कसम खाई भी है कि मेरे किसी भी मामले में उन्होंने हाँ नहीं की। मैं 1 हफ्ते के बाद दुबई से आई हूँ और जहाँ तुम्हें छोड़कर गई थी वहीं तुम खड़े हो। मोहब्बत के इतने दावे करते हो और रिजल्ट 0। देखो जवेरिया, ट्राई अंडरस्टैंड, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, इसको मैं वाइंड अप करके किसी ऐसी चीज़ के लिए वहाँ नहीं जा सकता जिसका मुझे अलिफ बे भी ना पता। दैट्स इम्पॉसिबल। ओके अजहर, अब मैं तुमसे जब भी बात करूंगी जब ये पॉसिबल होगा।